डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई विश यू ऑल स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. ओके बेटा, नाउ वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन EVS क्लास. ओके बेटा, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी टाइम फॉर यू. टुडे we will do activity from lesson 5, that is preservation of food. ओके बेटा, आज हम जो एक्टिविटी करेंगे वो लेसन 5 से है और हमारे लेसन 5 का नाम क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. एंड द टॉपिक ऑफ एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी का टॉपिक क्या है आज का? नेम्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स. ओके, क्या नाम है? नेम्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स. ओके Students, this activity is given in your book on page number 34. ओके बेटा, आज हम इस एक्टिविटी में ये जानेंगे कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. ओके बेटा, तो इसमें हमें डिफरेंट फूड आइटम्स गिवन है लाइक सॉस, पिकल, केचप, जेली, वेफर्स एक्सेट्रा, और भी हम फूड आइटम्स ले सकते हैं. ओके, तो बेटा इन फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए हम इनमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. तो स्टार्ट करें अपनी एक्टिविटी. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका टॉपिक क्या है? नेम्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स. ओके बेटा, अब मैं आपको कुछ प्रिजर्वेटिव्स दिखाऊंगी जो हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए उसमें ऐड करते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट हियर. ये क्या है बेटा? कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए उसमें ऐड करते हैं. फर्स्ट वन है सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, और ये क्या है बेटा? विनेगर. ठीक है, विनेगर होता है सिरका. अब मैं आपको बताऊंगी बेटा कि इन्हें हम एज अ प्रिजर्वेटिव क्यों यूज करते हैं. फर्स्ट वन, सॉल्ट और शुगर. जब इन दोनों को बेटा किसी भी फूड आइटम में ऐड किया जाता है तो ये क्या करते हैं? उस फूड आइटम में जो भी वाटर एक्टिविटीज होती हैं उसको स्टॉप कर देते हैं. जो भी मॉइस्चर या वाटर फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं. ओके, इसी तरह से बेटा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो मस्टर्ड ऑयल है, जब हम इसको किसी भी फूड आइटम में एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं तो जो उस फूड आइटम में उस फूड को स्पॉइल करने वाले जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को जो मस्टर्ड ऑयल है वो बिल्कुल रोक देता है. ठीक है, जिससे हमारा जो फूड है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व रहता है. इसी तरह से बेटा विनेगर है. विनेगर जो होता है एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है. तो ये जो है बेटा वाटर और शुगर का ही सॉल्यूशन होता है. इसको भी हम एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं. विनेगर भी क्या करता है? जब हम इसको किसी भी फूड आइटम में ऐड करते हैं तो ये उसमें ग्रो करने वाले बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक देता है, उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है जो उस फूड को स्पॉइल करते हैं. ओके बेटा, इस तरह से ये हमारे क्या है? कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं. ओके, अब मैं आपको बेटा वो फूड आइटम्स दिखाऊंगी जिसमें इन्हें ऐड किया जाता है. ये है बेटा हमारे कुछ फूड आइटम्स जिनमें हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं लाइक सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल और विनेगर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये है मुरब्बा. ठीक है, मुरब्बा आंवले का, और ये है हमारा जैम. इन दोनों का आपको पता है बेटा टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है ना. तो इसमें हम एज अ प्रिजर्वेटिव क्या ऐड करते हैं? शुगर. ओके, शुगर ऐड किया जाता है इसको प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक. इसी तरह से बेटा ये देखिए क्या है? वेफर्स, चिप्स के पैकेट जिसको बोलते हैं. पोटैटो के बने होते हैं ना, ये पोटैटो के बने होते हैं ना. तो इसमें हम इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है बेटा. तो इसमें सॉल्ट के साथ साथ
केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, केमिकल्स लाइक सिट्रिक एसिड। ओके, इसी तरह से ये क्या है बेटा, हमारी सॉस है, केचप है। ओके, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता है, आप सबने सॉस खाई होगी, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट भी होता है और सॉल्टी भी होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना स्वीट और सॉल्टी का। तो शुगर और सॉल्ट के साथ साथ बेटा इसमें कुछ केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट, ठीक है, इसको प्रिजर्व करने के लिए ऐड किए जाते हैं। इसी तरह से ये मेयोनीज है, इसके अंदर भी जो केमिकल्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। ये क्या है हमारा, पिकल, अचार। अचार को प्रिजर्व करने के लिए बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव क्या है, मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट। ठीक है, आपने देखा होगा मम्मी घर पे अचार बनाते हैं और वो 2-2 सालों तक बिल्कुल ठीक रहता है। तो वो कैसे रहता है, उसको हम लॉन्ग टाइम पीरियड का कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट को ऐड किया होता है। तो हम पिकल में, हम किसी भी चीज का पिकल लें, मैंगो का लें, नींबू का लें या आंवला का, ठीक है, बहुत सारे पिकल्स होते हैं ना, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए बेटा उसमें मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट को ऐड किया जाता है। ओके, इसी तरह से ये है हमारी जेली। ठीक है, इसका जो टेस्ट है वो भी कैसा होता है, स्वीट होता है। इसमें भी कुछ केमिकल्स और शुगर को ऐड किया जाता है इनको प्रिजर्व करने के लिए। ओके बेटा, आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ फूड आइटम्स और उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं उनकी नेम अपनी किसी रफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। स्टूडेंट्स, डू यू नो कि कल क्या है? यस, कल है 21 जून। वेरी गुड। आपको पता है इस दिन और क्या स्पेशल होता है? यस, बताइए मुझे। वेरी गुड, 21 जून को हम फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड बेटा। तो बच्चों, आपने इस बार भी फादर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, बिकॉज़ जो फादर्स होते हैं वो हमारी फैमिली के रियल हीरो होते हैं, है ना। और जो फादर हैं वो कितना कुछ करते हैं ना हमारे लिए। यस, तो आपने इस बार फादर्स डे पे उनको अच्छे से थैंक यू कहना है और उनको विश करना है, हैप्पी फादर्स डे। वेरी गुड। और बेटा आपने उनको ये सॉन्ग भी डेडिकेट करना है। ओके बेटा। Daddy, Daddy, let me say I love you in every way. I love you for all you do. I love you for being you. Daddy, Daddy, let me say I love you in every way. I love you for all you do. I love you for being you. Daddy, Daddy, let me say, have a